सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी आंसू भी नहीं सूखे थे और सुनेत्रा पवार ने शपथ ली। क्या राजनीति में रिश्तों का, गम का, एहसास का कोई मोल नहीं होता, सिर्फ कुर्सी का होता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनेत्रा ताई भला क्या ही करती, क्योंकि उन्हें शपथ दिलाने के लिए उनके पीछे बारामती से लेकर बंबई तक 5 चाणक्यों की पूरी फौज लगी हुई थी। और ये चाणक्य ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सुनेत्रा ताई के शपथ ग्रहण में जरा सी भी देर हो। इसीलिए जल्दी जल्दी में सुनेत्रा पवार को बारामती से मुंबई बुलवाया गया और उनके आंसू सूखने से पहले उन्हें शपथ दिलवा दी गई। ये 5 चाणक्य कौन थे और ये 5 चाणक्य ऐसा क्यों चाहते थे, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि दरअसल पिछले 3-4 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में खेल क्या चल रहा था। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में खेल तो तभी शुरू हो गया था जब अजीत पवार के अंतिम संस्कार के वक्त सुनेत्रा पवार का हाथ पकड़े हुए सुप्रिया सुले नजर आई थी। मुंबई में बैठे महायुति गठबंधन में इस तस्वीर के बाद हड़कंप मचना शुरू हो गया था और इसकी वजह थी शरद पवार वाली एनसीपी और अजीत पवार वाली एनसीपी के मर्जर का खतरा। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार अपने चाचा के परिवार के साथ फिर से मिल जाना चाहते थे और अगर ये दोनों एनसीपी एक हो जाती तो मामला गड़बड़ा जाता, क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद अगर ये मर्जर होता तो फिर सारा कंट्रोल शरद पवार और सुप्रिया सुले के हाथ में जा सकता था और महाराष्ट्र में सरकार का गेम बिगड़ सकता था। ऐसे में राजनीति के ये 5 चाणक्य फौरन एक्टिव हो गए। अब कौन बताए जा रहे हैं राजनीति के ये 5 चाणक्य, ये भी सुनिए। पहले चाणक्य अमित शाह, दूसरे छगन भुजबल, तीसरे देवेंद्र फडणवीस, चौथे एकनाथ शिंदे और 5वें प्रफुल्ल पटेल। इन 5 चाणक्यों ने फटाफट शपथ ग्रहण की कहानी लिखी। अब ये कैसे हुआ ये भी समझिए। देखिए, अजीत पवार के अंतिम संस्कार पर बारामती पहुंचे अमित शाह ने फौरन वहां यह समझ लिया कि सुप्रिया सुले फिलहाल सुनेत्रा पवार के करीब आने की कोशिश कर रही है और ये बनता हुआ समीकरण महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर भारी पड़ सकता है। बस फिर क्या था, ये संकेत मिलते ही बाकी के 4 चाणक्य भी सक्रिय हो गए। अब बारी थी दूसरे चाणक्य देवेंद्र फडणवीस के एक्शन की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र को भी अच्छी तरह पता था कि राजनीतिक एक्शन लेने में जल्दी करनी होगी, लिहाजा बाकी के तीनों चाणक्य छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे और प्रफुल्ल पटेल को भी लाइन पर लिया गया। एकनाथ शिंदे जो कि राज्य सरकार के अहम घटक हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, लिहाजा उन्हें भरोसे में लेना और सुनेत्रा पवार के नाम पर उनसे ग्रीन सिग्नल लेना बेहद जरूरी था। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे के ग्रीन सिग्नल देते ही मुंबई में चौथे चाणक्य छगन भुजबल भी एक्टिव हो गए। जो अजीत पवार की एनसीपी का अंदरूनी गणित समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि छगन भुजबल अजीत पवार के परिवार में और एनसीपी में क्या हैसियत रखते हैं। छगन भुजबल वो शख्स हैं जो किसी भी कीमत पर एनसीपी में शरद पवार और सुप्रिया सुले की एंट्री नहीं होने देना चाहते थे और अजीत पवार के बेहद करीबी होने की वजह से उनका सीधा एक्सेस सुनेत्रा पवार तक भी था। ऐसे में छगन भुजबल ने मुंबई में सुनेत्रा पवार के फटाफट शपथ ग्रहण के लिए वैधानिक रास्ता तैयार करना शुरू किया और इसके बाद बारी आई 5वें चाणक्य की। 5वें चाणक्य जो कि प्रफुल्ल पटेल थे वो बारामती में थे। कहा जाता है कि जहां एक तरफ मुंबई में छगन भुजबल ने मोर्चा संभाल के रखा था, वहीं बारामती में शोक में डूबी सुनेत्रा पवार को प्रफुल्ल पटेल ने इस बात के लिए राजी किया कि उन्हें फौरन डिप्टी सीएम की शपथ ले लेनी चाहिए। और फिर आखिरकार 31 जनवरी की शाम सुनेत्रा ताई महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। पति की मृत्यु के चौथे दिन सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन यही राजनीति है। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस देश की बेरहम राजनीति ने इससे पहले भी ऐसे कई खेल देखे हैं। उदाहरण के लिए जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी को उसी शाम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई थी। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की मौत हुई थी तो उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को उसी शाम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया था। कुल मिलाकर के राजनीति के इस खेल में बार बार यह साबित होता है कि संवेदनाएं कुछ नहीं हुई। राजनीति वो शतरंज है जहां मोहरों को वक्त के हिसाब से अपने इमोशन का कत्ल करना ही पड़ता है और आगे बढ़ना ही होता है। आप क्या कहेंगे राजनीति की इस विडंबना पर? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि यह है इंडी वॉइस
आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।